will move for our next session. As we all know that a woman's cycle, when ma'am told us about menstrual cycles and all, they kind of affect our mind also. Hormones affects our thinking ability. तो इसी के लिए हमने हमारा नेक्स्ट सेशन रखा है जो कि वुमेंस की मेंटल के ऊपर मेंटल एबिलिटीज़ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डिप्रेशन आज हम देख रहे हैं, पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स में जो मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स होती हैं, उन सब के लिए हमने एक साइकेट्रिक सेशन रखा है. आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर मोटवानी सर टू प्लीज़ कम हियर. First of all, thank you ma'am for providing this opportunity to be here, and thank you everyone to be here. My name is Dr. Yogesh Motwani. I am a consultant psychiatrist at this hospital. So as women, I think every one of you has specialized in at least one thing, not at least one thing, but especially in one thing, that is taking care of others. You take care of your patients, you take care of your loved ones, your children, your spouse, your parents. But sometimes we forget that we have to take care of ourselves also. So this session is about that only, that we have to take care of ourselves. So why women health matters especially? So there are different factors. One is the biological factor and one are the social factors. So in biological factors, we all know that women go through hormonal changes every month, so that affects the mental health also. Then women go through pregnancy, postpartum period, menopausal and postmenopausal period. So this is the biological factors which affect the women's mental health. Other than that, there are social factors also. ठीक है, सब वुमेन से एक्सपेक्ट करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, अदर देन दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर होम ऑल्सो. ये सबकी एक्सपेक्टेशन है, ये सोशली न्यूट्रल नॉर्म है. सो दिस इज़ अ वेरी डीप रूटेड सोशल इशू कि आपको ये तो करना ही है. डबल जॉब हो जाता है, आपका वर्क प्लेस पे भी जॉब है, देन आपको घर पे भी टेक केयर करना है. देन देर आर वेरी स्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कि वुमेन है तो ऐसे अच्छे से ही तैयार होके ही रहना है, मेकअप करके रखना है ना. वो सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी सोशलाइज्ड होते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, डबल वर्कलोड है, करना ही है. और उसके बाद सेल्फ केयर का टाइम निकालें तो उसमें भी आपको गिल्ट इंड्यूस कर दिया जाता है कि आप दूसरों का केयर नहीं कर रहे हो, आप सेल्फ केयर के लिए टाइम निकाल रहे हो, इतना टाइम है आपके पास. सो इसलिए वुमेन मेंटल हेल्थ के लिए स्पेशल बहुत ज़रूरत है. सबसे पहले अगर फूड की बात करें, अभी गट हेल्थ की बात चल रही थी. सो हॉस्पिटल्स में जो भी काम करते हैं उनकी बहुत लॉन्ग आवर्स की ड्यूटीज़ रहती हैं, 12 आवर्स से भी ज़्यादा ड्यूटीज़ रहती हैं कई बार. सो खुद की हेल्थ के लिए, खुद के फूड के लिए टाइम ही नहीं मिलता है. आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, सिर्फ चाय बिस्किट खा के आते हैं. कुछ लोग हैं जो सिर्फ चाय बिस्किट पे चल रहा है सुबह का टाइम हैं, कुछ तो होंगे कुछ लोग. सो सिर्फ चाय बिस्किट खाने से क्या होगा, गट हेल्थ इम्पेयर्ड रहेगी. सो जिनका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं हो रहा है उनमें बहुत ही कॉमन सिम्टम्स मिलते हैं. ब्रेन फॉग बहुत ज़्यादा होता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मूड सिम्टम्स, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं. एंड जैसे डॉक्टर कनिका भी बता रहे थे, डोपामिन एंड सेरोटोनिन की बात कर रहे थे हम. सो सेरोटोनिन गट से ही प्रोड्यूस होता है एंड प्रोटीन रिच डाइट चाहिए होती है डोपामिन एंड सेरोटोनिन को अच्छे से प्रोड्यूस होने के लिए. ठीक है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेंगे, हेल्दी फूड नहीं लेंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, प्लस न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंसेस होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन भी होता है, माइल्ड डिहाइड्रेशन से भी ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेन फॉगिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है माइल्ड डिहाइड्रेशन से भी. सो डिहाइड्रेशन इज एज इम्पॉर्टेंट एज अदर न्यूट्रिएंट्स. तो बहुत सारे फीमेल्स को पीसीओएस इज़ वेरी कॉमन, बहुत सारे फीमेल्स को होता है. पीसीओएस की बहुत ही कॉमन कंसेप्शन है सबके बीच में कि पीसीओएस जो है वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है और आपके कैरेक्टर की वजह से हो रहा है. बहुत ही कॉमन कंसेप्शन है ये. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको हमारा माइंडसेट चेंज करना है. पीसीओएस को एक मेडिकल कंडीशन के जैसे ट्रीट करना है. पीसीओएस इज़ अ मेडिकल कंडीशन.
ठीक है। और ये अब सिर्फ गायनेकोलॉजी का इशू नहीं है, इससे आपका इमोशनल वेलबींग भी अफेक्ट होता है। पीसीओएस की वजह से वेट गेन होने लगता है, फेशियल हेयर्स होते हैं, एकनेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, फर्टिलिटी की वरीज होती हैं, तो उसकी वजह से हमको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जो हमको बाद में डिप्रेशन की तरफ भी लेके जाता है। सो हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि यार मेरे को पीसीओएस हो गया तो मेरी गलती है, मुझ में ही कुछ फॉल्ट है। ऐसा नहीं है, जैसे बाकी बीमारियां हैं वैसे ही पीसीओएस भी एक मेडिकल कंडीशन है, तो उसको हमको ट्रीटमेंट पे फोकस करना है। सो ये जो इम्पोर्टेंट बात मैं आज करना चाह रहा था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट 1 वीक या 2 वीक में या 1 मंथ में भी मिरर को देख के ये सोचा है कि यार जो सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं मार्केट में, जो हर डिकेड चेंज भी हो जाते हैं, तो सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी इमेज नहीं है, ऐसा लगता है किसी को मिरर में देख के यार मैं बहुत ज़्यादा थिक फैट हूँ, या बहुत ज़्यादा थिन हूँ, बहुत ज़्यादा टॉल हूँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हूँ, डार्क हूँ, ऐसा किसी को लगता है? लगता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है बॉडी की वर्थ कैसे डिसाइड होनी चाहिए? बॉडी का काम क्या है? बॉडी एक ऑर्नामेंट है या इंस्ट्रूमेंट है? बॉडी ऑर्नामेंट नहीं है ना, बॉडी इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी हमको काम करने के लिए मिली है, तो उसकी वर्थ हमको वैसे नहीं डिसाइड करनी है कि हम कितना अच्छा दिख रहे हैं, हमारी बॉडी कितनी अच्छी दिख रही है। हमारी वर्थ अच्छे दिखने में नहीं है, हमारी वर्थ है कि हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बॉडी डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बॉडी डिस्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या किया जा सकता है? मेडिटेशन, योगा, म्यूजिक, ये एंजाइटी लेवल्स को कम करेगा। बट हमारी इमेज को कैसे चेंज करेंगे? हमारे जो माइंड सेट है कि यार बॉडी तो अच्छी दिखनी चाहिए, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, यस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यस, ठीक है। सो सबसे यस, चेंजिंग इन थॉट प्रोसेस। सो थॉट प्रोसेस में सबसे पहले तो ये चेंज करना है कि हमारी बॉडी हमारा परमानेंट घर है, इट्स आवर परमानेंट हाउस। कोई अपने घर को थोड़ी हेट करता है ना। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करना है, अपनी बॉडी को हर्ट नहीं करना है, अपनी बॉडी को हर्टफुल फीलिंग्स नहीं देनी है। एक्सेप्ट करिए कि आप जैसे हैं, आप उसके फंक्शन पे जाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर हॉस्पिटल में हैं तो आप हॉस्पिटल में दूसरों की कितनी हेल्प कर पा रहे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे कितना बेटर कर पा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से कितनी अच्छी बात कर पा रहे हैं, आप किसी से कितना अच्छा इमोशनल कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की वर्थ वहाँ पे डिसाइड होती है। ये नहीं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग, वो तो चेंज होते रहते हैं, कभी कोरियन ग्लास स्किन आ जाती है, कभी 0 फिगर आ जाता है, वो वापस चेंज हो जाएगा, पर हमारी वर्थ तो चेंज नहीं होगी। तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज़ में आप लेके आ सकते हैं, जो थोड़ा आपको माइंड सेट को चेंज करने में हेल्प करेगा। वन इज़ कंपैरिजन। सोशल मीडिया हम सब यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड यूट्यूब। उस पर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है, और एक बार देख लिया तो वो एल्गोरिदम बन जाता है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आते जाते हैं, ठीक है। तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स का तो काम ही ये है कि उनको अपनी बॉडी बेटर बना के सबको ये दिखाना है कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है, हमारी वर्थ अलग है, ठीक है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक लाइटिंग में और स्पेसिफिक फिल्टर्स लगा के शो करते हैं। तो कंपैरिजन का एंड कहीं भी नहीं होने वाला है ना। जब तक दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तब तक आप यही देखेंगे कि यार दूसरा, हमेशा कोई तो किसी चीज़ में बेटर मिलेगा ही, आप सबसे बेटर हर चीज़ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप जो काम कर सकते हैं वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं कर सकते हैं। आप पेशेंट की केयर कर सकते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं कर सकता ना पेशेंट की केयर, आपका ये वर्थ है। तो उसको कैसे चेंज करें? आप जिन अकाउंट्स को फॉलो करते हैं उनको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, एजुकेशनल अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, आर्ट वाले अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। आपका एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा तो आपको जो प्रोडक्टिव अकाउंट्स हैं उनके रील्स आने लगेंगे, उनके पोस्ट्स आने लगेंगे, ठीक है। सो एक तो कंपैरिजन कम करना है। सेकेंडली, आप अपनी बॉडी को चेंज भी करना चाहते हैं
किसी को वेट लूज़ करना है, किसी को वेट गेन करना है, तो उसमें माइंडसेट को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल किसी को अगर वेट लूज़ करने का मन है, 5 kg लूज़ करना है, ठीक है, तो वो अगर इसी माइंडसेट से जाएगा कि यार 5 kg लूज़ करना है और भागना शुरू कर दे जॉगिंग के लिए, तो वो अपनी बॉडी को हर्ट कर रहे हैं। आपकी बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है। माइंडसेट हमको ये चेंज करना है कि हमको थिन थाइज नहीं चाहिए, हमको स्ट्रॉन्ग लेग्स चाहिए और हैप्पी हार्मोन्स चाहिए और बैलेंस्ड हार्मोन्स चाहिए। उसके लिए वर्क करना है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अगर आप वर्क करेंगे अपनी बॉडी के लिए, तो आप कंसिस्टेंट भी रह पाएंगे ज़्यादा, आपको गिल्ट भी फील नहीं होगा, है ना। थोड़ा माइंडसेट को चेंज करना है। फिर हम किसी और को भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे फ्रेंड को भी कई बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत बार हम ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार आज तुम कितना अच्छा दिख रहे हो, या कितने अच्छी ड्रेस पहनी है, कितना अच्छा मेकअप किया है। सो कॉम्प्लीमेंट्स में भी हम थोड़ा चेंजेस लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तुमने कोई हॉस्पिटल में या कहीं भी वर्क प्लेस पे कोई सिचुएशन थी, कितनी अच्छे से हैंडल करी। आज कुछ तुम्हारा फ्रेंड परेशान था, तुम्हारे पास आया, तुमने उसकी कितनी हेल्प करी। आज तुमने घर पे दूसरों के साथ कितनी अच्छी बात करी। तो कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की तरफ ही कॉम्प्लीमेंट्स देते रहेंगे तो वो एक नॉर्म बन जाता है कि यार फिजिकल अपीयरेंस तो अच्छा होना है ना। तो थोड़ा माइंडसेट ही चेंज करना है हमको, एंड स्पेशली इन हेल्थ केयर स्टाफ। तो हेल्थ केयर स्टाफ के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन्स रहते हैं। आपको वर्क प्लेस तो मैनेज करना ही है, पेशेंट्स के इमोशंस भी आपको ही लेने हैं। पेशेंट्स परेशान है, वो आपको ही आके बोलेगा, और हमेशा ऑन द टोज रहना है, कभी भी कुछ इमरजेंसी आ सकती है। सो कंटिन्यू ड्यूटी करते हुए, वो भी एकदम स्ट्रेसफुल ड्यूटीज़ के लिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप इरिटेबल हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स 5 मिनट्स के भी होते हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर वो 5 मिनट्स के ब्रेक में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप डीप ब्रीथ करिए 10 साइकिल्स की, 1 2 3 4 में इंस्पिरेशन कीजिए, 4 काउंट करते हुए उसको होल्ड कीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 में आप एक्सपिरेट कीजिए, ठीक है। सो ये 10 साइकिल्स करेंगे, उसमें भी आपको काफ़ी रिलैक्सिंग फील होगा। एंड जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, थोड़ा भी टाइम मिल रहा है, तो अपने शोल्डर्स को थोड़ा लूज करने की कोशिश करिए, शोल्डर्स को रिलैक्स करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब बॉडी की मसल्स रिलैक्स रहती हैं तो आपकी एंजाइटी लेवल्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। एंड अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ये नहीं सोचना है कि यार मैं अकेले में सफ़र कर करके स्ट्रांग हो जाऊंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अकेले ही सफ़र करना है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा सोशली एक्टिव रहिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपने फ्रेंड से शेयर करिए। उससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपके इमोशंस आप वेंट आउट करते हैं, आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सेकेंडली, आपके फ्रेंड्स ने भी कभी वो प्रॉब्लम फेस की होगी, तो आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकता है उस चीज़ का। तो सोशली एक्टिव रहना, फ्रेंड से बात करते रहना, प्रॉब्लम्स को शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जा रहे हैं, आप नॉर्मल सोशो ऑक्यूपेशनल फंक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं, नॉर्मल रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वर्क प्लेस पे काम नहीं कर पा रहे हैं, और स्पेशली जब आप कंटिन्यूसली मोर देन 2 वीक्स आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, होपलेसनेस के थॉट्स आ रहे हैं, तो आपको साइकेट्रिक हेल्प लेने की ज़रूरत है। ले सकते हैं, उसमें कुछ स्टिग्मा मत रखिए। सो रेस्ट आजकल ऐसा हो गया है कि बहुत ही पॉश चीज़ हो गई है कि रेस्ट मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। सो रेस्ट को अर्न नहीं करना है, वो आपका बेसिक 7 to 8 आवर्स की डीप स्लीप होना, और अदर देन दैट भी बीच बीच में कुछ रेस्टफुल टाइम निकलना। हमेशा ही ऑन द गो रहना इज़ नॉट वेरी हेल्दी, मेंटली भी और फिजिकली भी। आपके जो कॉर्टिजोल लेवल्स हैं वो हमेशा इंक्रीज रहेंगे, उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो एनी क्वेश्चंस गट हेल्थ से रिलेटेड, और क्या प्रैक्टिकल टिप्स कर सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी चीज़ में फंस गए हैं, कुछ भी पूछना है। सर क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बात की ग्रूमिंग के लिए मतलब अगर वेट बढ़ भी रहा तो चलेगा, लेकिन सर अगर मोस्टली आप देखेंगे ना डाइटिशियंस, अभी कई बार मेरे पास फीडबैक्स आते हैं कि डाइटिशियंस सारी हेल्दी हैं,
ये आता है। तो अगर हम लोग वेट मेंटेन रखते हैं तो थोड़ा सा बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे आप थोड़ा कॉप अप कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा रहता है कि अगर आप थोड़ा वेल ग्रूम होके जाते हैं, थोड़ा रेडी होके जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा मेंटली अपन फील करते हैं हाई। यस, सो ये बिल्कुल ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर फील करते हैं अच्छे से ग्रूम होने के बाद, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छे दिखने से नहीं आता है, हम चाहते हैं कि आप अभी अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करके रेस्पेक्ट करें उनका। ऐसा नहीं सोचना है कि यार अच्छे क्लोथ्स पहनने के लिए पहले मुझे 5 किलो वेट घटाना है, फिर ही मैं अच्छे क्लोथ्स पहनूंगी, फिर ही मैं खुश रह पाऊंगी। अभी आप जिस बॉडी में हैं उस बॉडी को ही एक्सेप्ट करिए, उसी टाइम पे हैप्पी रहने की कोशिश करिए, लाइफ अभी से चालू करिए। ऐसा नहीं कि अब मैं फ्यूचर में कुछ महीनों के बाद अच्छी लाइफ चालू करूंगी। तो ये अच्छी बात है, बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल अच्छे से। ऐसा नहीं है कि आप एकदम शैबी जा रहे हैं, वो तो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। बिल्कुल अच्छे से रेडी होके जाइए, उससे आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बट अभी एक्सेप्ट करिए अपनी बॉडी को, जिस बॉडी में आप हैं उसी को एक्सेप्ट करिए। उसकी वर्थ बाकी चीज़ों में है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में नहीं है। यस, बिल्कुल। अगर आप उसको कंसिस्टेंटली यदि अपने को लगता है कि ओवरवेट है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उनको प्रायोरिटाइज करके पेशेंस के साथ उसको हैंडल करें, क्योंकि नेचुरली अदरवाइज वो प्रॉब्लम सेम रह जाएगी। यस, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो या आपका बॉडी शेमिंग के लिए यदि अपने को लग रहा है, तो उसके प्रति करना चाहिए मतलब वर्क, कि आप 1 आवर अपना योगा स्टार्ट करें या 1 आवर आपका वॉकिंग स्टार्ट करें। पॉजिटिविटी है, लेकिन आगे पॉजिटिविटी आएगी कैसे? जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करना भी अपने आप में एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट करता है। बिल्कुल, एक्सरसाइज करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, वेट को मेंटेन रखना, ये सब बिल्कुल ज़रूरी है। बिल्कुल रेस्पेक्ट कर, बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करिए, उसको हर्ट नहीं करना है, उसको ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये तो मैं खराब ही हूँ, मुझे अभी ठीक करना है। बेसिकली ग्रूमिंग, अगर ग्रूमिंग करने से इफ़ वी आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ रहा है, हमें फील गुड हो रहा है, देन ग्रूमिंग इज़ गुड। बट व्हाट सर वाज सेइंग इज कि अगर ग्रूमिंग हमारे को प्रेशर से हम कर रहे हैं, रोज सुबह उठ के हमें टेंशन हो रही है कि हमें ग्रूम करना ही पड़ेगा अदरवाइज ऐसे, देन इट इज़ अ बैड थिंग। अगर उससे अगर इफ़ यू आर फीलिंग गुड देन इट इज़ फाइन, बट इफ इट इज़ अ प्रेशर फॉर यू देन आई थिंक वो व्हाट सर इज सेइंग इज कि फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स एंड वी डोंट नीड टू फील प्रेशराइज दैट एवरी डे वी नीड टू गेट अप एंड 1 hour spend on ourselves for grooming and looking in a certain way. सो थिंक ऑफ इट कि जैसे अगर किसी के बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप अपने डॉटर को कैसे बोलेंगे? अगर आपको आपको लगता है कि आपकी डॉटर की वेट ज़्यादा है या कम है, तो आप अपनी डॉटर को ऐसा कभी नहीं बोलेंगे ना कि तुम अभी ठीक करके आओ। एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं। यस, हम उसको ये नहीं बोलेंगे यार तुम अच्छे नहीं हो, यू आर गुड बट यू कैन बी हेल्दी। Facial hairs are there which are quite cumbersome, doesn't look good. So even after doing everything, no, you are not able because of certain hormonal abnormality. So you have to accept, and मतलब nothing should be burden on your mental. यस, ट्रीटमेंट तो बिल्कुल लेना चाहिए, ट्रीटमेंट बिल्कुल लेना है जो भी प्रॉब्लम है। यस, ट्रीटमेंट बिल्कुल लेना ही है, कुछ भी प्रॉब्लम है उसको मेडिकल कंडीशन समझ के ट्रीटमेंट लेना है, उसको खुद के ऊपर गिल्ट नहीं डालना है। यस, सॉल्व कैसे करना है? बिल्कुल सॉल्व करना है। यस यस, यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, गिव योर बॉडी सम रेस्ट। जो भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो ले सकते हैं, बिल्कुल वो तो लेना ही चाहिए। Sir, as we all know, serotonin also comes from building up muscles. And strength is as important for every woman as it is for men, especially for those of us who are in health profession. So when we talked about body positivity, is it also not necessary that we should also include the necessity of lifting weights in women along with the diet? Yeah, so exercise is very important. It should be included in our daily routine. Exercise solves a lot of purposes. One is physical health. It boosts your energy levels. It boosts your muscle mass.
And secondly, it also, as you correctly said, that it helps in increasing the serotonin level and boosts the mood symptoms. Okay, so what we generally suggest is, if you are lifting weights, it is okay, but if you are not able to lift weight, you are not able to go to the gym, even 15 to 20 minutes of brisk walking is also good. So exercise should be done, physical exercise should be there in your 24-hour routine. That helps a lot in your physical as well as mental symptoms. That is very important. Yes. And one more thing, we talked about having good protein in our diet. So most of us can relate with me. Mostly in Indian diet, we don't have a lot of protein. So can you please also suggest good protein sources for people who are also vegetarian along with the fibers? So we all know most of us are vegetarian. So in vegetarian diet, you can take pulses, nuts and seeds. Those are good in proteins. Then soya bean is very good source of protein. Isobeans, yes. And different type of chanas, black chanas and Kabuli chanas, that are also good source of protein. So those are very good. And for fiber, you can have green leafy vegetables, a lot of salads. Those are good in fibers. So even if you are not non-vegetarian, even if you are vegetarian, you can get a good protein source. Paneers and milk products are also good in protein. I think ma'am will be able to tell us more. The next session ma'am ka hai, ma'am will tell more. Thank you, sir. So ma'am is asking if a woman is post-menopausal and undergoing a lot of hormonal changes and also is having social pressures for changing social family orientation. ये थोड़ा सा बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, तो थोड़ा डायनेमिक्स देखना पड़ेगा, फैमिली डायनेमिक्स क्या है, अकॉर्डिंगली वी कैन टेल. फीलिंग्स में होता है कि अब वो 50 है, फैमिली सेटल हो गई है सबकी सेपरेटली, अब उनकी पूरी लाइफ उस पर ही फोकस थी, अब एक चेंज आ रहा है, उस वक्त कोप अप नहीं कर पाते, तो देयर माइट बी सम साइंस ऑफ डिप्रेशन. So these issues are common in females as well as in males also. After a certain age, आपकी जो भी आपने पूरी लाइफ में काम किया, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि फैमिली ओरिएंटेड थे, पूरी लाइफ उन्होंने फैमिली के लिए वर्क किया, बिजी रहते थे फैमिली में, आफ्टर द फैमिली इज़ मूविंग आउट, वो एंड उनके स्पाउस शायद अकेले होंगे घर पे. सो एट दैट टाइम देर आर अ लॉट ऑफ मूड फ्लक्चुएशंस. और ये मेल्स के साथ भी होता है, मेल्स या फीमेल्स के साथ भी, जो लॉन्ग टर्म जॉब में हैं एंड आफ्टर रिटायरमेंट दे डोंट फील कि यार क्या करें, लाइफ में कुछ एम नहीं है. यस, सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. फॉर एग्जांपल हम उनको कुछ एम दे सकते हैं कि लाइफ का अब क्या एम है. ठीक है, हर स्टेट ऑफ लाइफ में अलग कुछ एम्स होते हैं, तो हम कुछ गोल्स दे सकते हैं, कुछ एम्स दे सकते हैं उनको, अब क्या करना है. जनरली आफ्टर 50s और आफ्टर 60s सोशली पीपल बिकम अ लॉट एक्टिव सोशली. इन सोशल गोल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं. ठीक है, बिकॉज उनको अब वो पर्सनल गेन्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है. स्पिरिचुअली ओरिएंट हो सकते हैं या सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, एल्ट्रुइज्म जिसको हम बोलते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करना. दैट गिव्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. Okay, thank you very much for listening to me. Thank you so much, sir. Thank you for highlighting the importance of mental health, sir. And I'm really thankful for his insights on mental issues that are going currently in our country and in this age.